नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने जा रहा हूं उसका नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। देखिए दोस्तों, जिस तरह की आज की डेट में मार्केट कंडीशन चल रही है, निफ्टी इतना ज्यादा गिर चुका है, मार्केट में करेक्शन चल रहा है, 8 से 9% का करेक्शन आ चुका है मार्केट के अंदर। और जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका खुद का पोर्टफोलियो जो है कम से कम 9 से 10% तक नीचे जा चुका है। तो ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है, खासतौर पर जिन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करना है बट वो इस तरह की वॉलेटिलिटी को काफी हद तक दूर करना चाहते हैं कि उसका जो इंपैक्ट है आपके म्यूचुअल फंड पे ना पड़े। तो अगर आप कुछ इस तरह के निवेशक हैं तो आपके लिए वीडियो है, आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। आपको सब चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह का ये म्यूचुअल फंड है, किस तरह के निवेशकों के लिए हो सकता है, आपके लिए किस तरह से बेस्ट है और किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसका जो फंड साइज है वो है 96,535 करोड़ का और आज की डेट में इसकी NAV है 541 रुपए 10 पैसे की। मिनिमम आप SIP इसमें कर सकते हैं 100 रुपए की और होल्डिंग्स जो है इस म्यूचुअल फंड में वो है 404 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशो है इसका 0.74% का और आप इसमें SIP या फिर लमसम किसी भी मोड से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं और जब चाहे उसे विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, बेसिक डिटेल्स तो आप लोगों को पता चल गई। अब आपको ये जानना है कि आखिरकार ये जो एडवांटेज फंड होते हैं ये किस तरह के फंड होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। देखिए, एडवांटेज फंड जो होते हैं ये एक तरह के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ये अपना जो टोटल पैसा है, जो इनका पूरा पैसा है, वो इक्विटी मार्केट में, मतलब जो कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं उसके अंदर निवेश नहीं करते हैं। ये उसमें से जो कुछ परसेंट हिस्सा है ये डेट मार्केट में भी, मतलब जो डेट सिक्योरिटीज होती है जैसे गोल्ड हो गया, इस तरह की जो मार्केट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और कैश होल्ड रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड हाई वॉलेटिलिटी शो करते हैं, ये म्यूचुअल फंड उस लेवल की हाई वॉलेटिलिटी आप अपने निवेशकों को शो नहीं करते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आपका जो पैसा है वो आप ये मानिए कि 50% जो है वो स्टॉक मार्केट में निवेश होता है और जो बाकी का 50% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटीज और अदर कैश होल्ड्स में आपका पैसा लगता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि अभी मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही है, मार्केट में समझ लीजिए अगर अभी 7% या 8% का करेक्शन आया है तो शायद जिन लोगों ने इस एडवांटेज फंड में निवेश किया होगा उनका केवल 3 से 3.5% ही करेक्शन आया होगा। तो फायदा ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और साथ ही साथ में जो है आपका पैसा जो है काफी हद तक सुरक्षित हो जाता है, वॉलेटिलिटी से आप लोग बच जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के फंड एलोकेशन के बारे में कि किस तरह का इसने फंड एलोकेट किया हुआ है। देखिए, अगर मैं इसके फंड साइज जैसे कि मैंने आपको बताया तो वो है 96,536 करोड़ का। उसमें से इक्विटी मार्केट के अंदर इसने लगाया है 49.7%, मतलब 49.7% जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगा हुआ है। बाकी 29.3% इसने लगाया है डेट मार्केट में, जो डेट सिक्योरिटीज होते हैं, सॉवरेन गोल्ड होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसमें लगाया। और बाकी का 19.3% इन्होंने कैश में होल्ड किया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। देखिए, अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल में, लास्ट एक साल में इसने अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं 33.6% के रिटर्न। और अगर मैं इसकी कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो एक साल में इसका कैटेगरी एवरेज रहा है नंबर 3 का। अगर मैं बात करूं 3 साल की तो 3 साल में इसने बनाए हैं 22.2% के रिटर्न्स और कैटेगरी एवरेज रहा है नंबर 1। अगर मैं बात करूं लास्ट 5 साल की तो इसने बनाए हैं 21.3% के रिटर्न्स और कैटेगरी एवरेज रहा है नंबर 1। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक की अगर मैं बात करूं तो इसने बनाए हैं 16.3% के रिटर्न्स। आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि इसने इतने रिटर्न्स बनाए हैं जबकि ये अपना मेजर जो पैसा है वो डेट सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड्स इनमें लगाता है। उसके बावजूद भी इसने ऑल टाइम में 16% के रिटर्न अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं, जिस दौरान कि कोविड भी आ चुका है, इलेक्शन रिजल्ट भी आते हैं, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी भी आ चुकी है, करेक्शन भी हो चुका है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न भी किस तरह के बना करके आपको दे रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट के, किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशकों को इसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे निवेशक हैं, ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरते नहीं है, मार्केट जैसे भी कंडीशन में चल रही है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको लॉन्ग टर्म में बस आपका मेन मोटिव है एक हाई रिटर्न जनरेट करने का, कि हाई रिटर्न आपको मिल सके, तो आप और बहुत से म्यूचुअल फंड है जहां पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, मैंने अपने चैनल पे रिव्यू डाल रखे हैं, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आप लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसकी एज 35 से 40 साल की है, बट मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है बिना किसी प्रॉब्लम के, कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहे मार्केट में तो भी वो बच जाए और एक अच्छे खासे रिटर्न उसे मिल जाए लॉन्ग टर्म में, जहां से कि वो बाद में SWP भी कर सके, तो उस तरह के निवेशकों के लिए ये म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये अपना पूरा पैसा जो है शेयर मार्केट में नहीं लगाता है, ये उसमें से काफी हद तक का जो पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में लगाता है, डेट मार्केट्स में लगाता है। तो आपको देखिए ये समझना पड़ेगा, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, कि शायद आपको 25-30% लॉन्ग टर्म में जो है इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मिल पाए, आपको इतना रिटर्न ना मिल पाए, बट आपको इतना रिटर्न जरूर मिल जाएगा कि आपका पैसा हर 4 साल में डबल ये बहुत प्यार से कर सकता है। वॉलेटिलिटी को इतना ज्यादा इंपैक्ट ये नहीं करेगा, इस पर इतना इंपैक्ट नहीं होगा वॉलेटिलिटी का। देखिए, ये मार्केट जब भी गिरेगी तो ये म्यूचुअल फंड भी ऑब्वियस सी बात है गिरेगा, बट इतना ज्यादा नहीं गिरेगा जितना कि और म्यूचुअल फंड अभी गिर रहे हैं। आपको ये एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए, अपनी रिसर्च इसके ऊपर जरूर करनी चाहिए। आई होप कि मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।